एक्टिविटिस्ट हैं उनके खिलाफ जितनी ये कार्रवाइयाँ हैं ये फौरी बंद करें, क्योंकि ऐसे मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। ये एक बेख्तियार गवर्नमेंट है और मैं यकीन से कहता हूँ कि इस गवर्नमेंट को इशारा हुआ है मुज़ाकरात का, तो देयरफॉर ये हमारे लिए बैठे हैं मुज़ाकरात के लिए। पंजाब गवर्नमेंट पिछले 10 माह में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। इन्होंने 845 अरब रुपए का तरक्याती बजट दिया, उसमें से 45 अरब रुपया इन्होंने। अच्छा, ये मुझे बता दें, ये जो 26 नवंबर के हवाले से और दूसरा जो आज आप अदालतों में मुसलसल पेश हैं, इस वाले से देखिए, अदालतों में हम पेश हो जाएंगे, हमें पेश होने में कोई मसला नहीं है। हमें पता है हम हक सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये मुश्किल भी होगी तो हम फख्र से लड़ेंगे। हम पहले जेलों से भी आते रहे तो हम हमेशा हंसते मुस्कुराते आते रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमें कभी लगा ही नहीं कि हमने कोई गलत काम किया जिसके लिए हमें शर्मिंदा होने की जरूरत है। अभी भी लड़ेंगे, पूरे शान से लड़ेंगे। हमारा लीडर जेल में बैठा पूरी शान से लड़ा है, मुकाबला कर रहा है, पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़ा हुआ है अकेला। तो हम भी बहादुरी से लड़ेंगे, हम परेशान क्यों होंगे। कल कुछ लोग जो कारकुन वो रिहा हुए हैं, उस वाले से क्या कहते हैं? देखिए, लोग आप 2-2 साल आपने जितना लोगों पे जुल्म करके देखना था आपने देख लिया। अब उनको माफियां दें, अब आप रहम करें उनके घर वालों पर। आप लोग लोगों को उस चीज की माफी दे रहे हैं जो उन्होंने किया ही नहीं है। आप एक किसी की वीडियो बनाने पे, अब जो कल एक लड़का छोड़ा है वो बोल रहा था मैं वीडियो में डांस कर रहा था अपने कोर कमांडर हाउस के बाहर, तो उससे कौन इंस्टिगेट हो सकता है? मतलब उससे क्या क़यामत आ सकती थी जो आपने उठा के उस लड़के को 2 साल बंद किया और फिर आप उसको पकड़ने के लिए खड़े थे। कोई थोड़ी हया कर लें, कोई थोड़ी शर्म कर लें। फिर आप कहते हैं नफरत बढ़ रही है अवाम में। जैसी हरकतें उससे मोहब्बत नहीं बढ़ने लगी कम से अच्छा, कम। कोट लखपत में भी आप पेश हो रही, वहाँ भी फर्द जुर्म का इशू चल रहा है, यहाँ भी फर्द जुर्म के लिए आपको आज तलब किया गया है, तो आज फिर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, इस हवाले से क्या कहते हैं? अब वो ये कि इतने हजारों लोगों पे पर्चे किए हुए हैं एक साथ किसी एक जलसे पे या एक जांच पे 10-10 हजार बंदा पकड़ के बंद कर देते हैं, 10-10 हजार बंदे पे पर्चा कर देते हैं दहशतगर्दी का। वो सारे बंदे पूरे होंगे तो फर्द जुर्म आयद होगी ना। अब 10,000 बंदा एक दिन में आप कहाँ इकट्ठे करें? और हर शहर में केस है। मेरा सरगोदा में भी केस था, फिर वहां पे यहाँ की कॉज लिस्ट भेजी है, कभी मैं यहाँ पे एक टाइम में मैं 2 जगहों पे तो नहीं हो सकती ना। सबके साथ यही हो रहा है, कभी कोई नहीं आता, कभी कोई नहीं आता। फर्द जुर्म वही की वही बैठी हुई है। मुज़ाकरात के हवाले से बताइए, दूसरा रोज है मुज़ाकरात के। मुज़ाहिरा तो जो कर रहे हैं उनको पता होगा, पर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन ये कि मुल्क के हालात देखने चाहिए। मुल्क आपका कहाँ पे खड़ा हुआ है, दुनिया पूरी में आपका तमाशा बना हुआ है, आपको थोड़ी उसकी हया करनी चाहिए। लोगों के हालात देखें, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, जो महंगाई के हालात हैं, जो पेट्रोल गैस हर दूसरे दिन आप महंगी कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप लोगों के लिए कोई काम करें। अपनी अपनी जाती जो दुश्मनियां और जो अनाएं हैं इनसे बाहर निकलें। उस्मा बुखारी के हवाले से बताइए, उसका कल बयान आया था। वो फल्ला वो इतनी यूजलेस है, वो तब सारा दिन बैठी वो बयान ही देती है। उनका और काम ही क्या, उनको रखा ही सिर्फ इसलिए हुआ है, तो उनके बयानों पे क्या बयान देना। पता नहीं आप लोग इतनी इंपॉर्टेंस उनको क्यों देते हैं। हाँ। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं मज़म्मत करना चाहूँगी जो खालिद खुर्शीद साहब को सज़ा हुई है। एक एक्स सीएम है, उसको सिर्फ अपने हक के लिए बात करने पर, बोलने पर आपने 34 साल सज़ा सुनाई है। तो अगर किसी ने कत्ल कर दिया हो तो उसको आप 7 साल 14 साल सज़ा देते हैं, और आपके मुताबिक एक धमकी अगर दी भी है तो उसपे आपने 34 साल सज़ा सुनाई है। ये तो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं हमारे साथ। 26 नवंबर को कोई वहाँ पे था या नहीं था, किसी के पास ये कॉपीराइट नहीं था कि आप ये बोल कर के, क्योंकि कोई रहनुमा नहीं था तो हम आम लोगों को गोलियां मार देते हैं। आप किसी को गोली नहीं मार सकते थे ये बोल करके कोई रहनुमा नहीं आया था। जो रहनुमा थे या नहीं थे वो एक अलग डिबेट है, वो तो पार्टी का इश्यू है, पार्टी देख लेगी। खान साहब ने बोला था वो देख लेंगे कौन गया कौन नहीं गया। आपने 79 लोगों पर गोली क्यों चलाई वो बताना है आपने, कोई था या नहीं ये डिबेट ही नहीं। देखिए, मुझे तो इस चीज़ पे हैरानी होती है कि कैसे कमाल बेशर्मी से जो सजाएं बनती ही नहीं थी, जो कैद बनती ही नहीं थी, उस पे आप माफियां बांट रहे हैं लोगों को। आपको तो इस पे माफी मांगनी चाहिए कि आपने लोगों के बेगुनाह बच्चे उठा के 2-2 साल जेलों में बंद किए किसी एक वीडियो पर। अभी कल जो एक लड़का छोड़ा है, किसी और सूबे में ये मजाक और ये तमाशा नहीं हो रहा जो यहाँ पंजाब में हो रहा है। कल उसको छोड़ा, उसको फिर पकड़ने के लिए बाहर एजेंसीज वाले खड़े हुए थे। भाई थोड़ी हया कर लें। लोगों के घर आपने 2 सालों में बर्बाद कर दिए, उनके कारोबार, उनके बच्चे, उनकी जाती जिंदगियां तबाह हो गई हैं। अभी आपको उनसे मजीद क्या चाहिए? आप लोगों को माफिया बांट रहे हो उस चीज पे जो उन्होंने गुनाह किया ही नहीं है। आप कह रहे जी उनकी जबानें बाहर आके चल रही हैं। आपने तो कोशिश करके देख ली 2 साल में, क्या कहीं नहीं देखा आपने। नई जबानें बंद हो सकती है। आप झूठी माफीनामे लिखवाएंगे, आप झूठे आप उनसे वीडियोस बनाएंगे तो बाहर आके वो सच बोलेंगे। वो लड़का सारे रास्ते कल ये बोलता रहा कि मैंने वीडियो बनानी है, इससे पहले कि मुझे पकड़ ले मैंने असली बयान देना है कि ये मुझे मारे या पकड़ के कोई और बयान मेरे से दिलवाए, मैं असली बयान देना चाहता हूँ। ये आपकी हैसियत है सिर्फ। आप किसी को बहुत मार भी लेंगे, वो 2 4 6 हफ्ते गुजारेगा, फिर क्या करेगा? वो आपके आगे असलियत खोलेगा। अगर वो कह रहा था कल, या लोग कह रहे थे कल कि अगर आपको लगता है, अभी किसी को लगता है कि अभी हमारी इतनी नहीं है कि हम बदला ले सकें,
लेकिन हम अपने बच्चों को कल क्या सिखाएंगे? आने हम तो आपसे नफरत करते हैं, जो करते हैं हमने जब भी देखा है 2 सालों में। हमारी आने वाली नस्लें आपसे कितनी शदीद नफरत करेंगी। हमारे बच्चों ने जो सफर किया है वो उनका मकसद नहीं बनता था। उन्होंने क्या किया था वो जो ये सब बर्दाश्त करते, मगर उन्होंने देखा है तो आपको क्या लगता है इससे मोहब्बतें बढ़ेंगी? आपके लिए कोई फूल झड़ेंगे मुंह से लोगों के? वो अलार्मिंग इसलिए क्योंकि आपने जो लोगों के साथ किया है वो बोल रहे हैं, ना आप करते ना वो ऐसी बातें करते। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं मज़म्मत करना चाहूँगी जो खालिद खुर्शीद साहब को सज़ा हुई है। एक एक्स सीएम है, उसको सिर्फ़ अपने हक़ के लिए बात करने पर, बोलने पर आपने 34 साल सज़ा सुनाई है। तो अगर किसी ने कत्ल कर दिया होता, उसको आप 7 साल, 14 साल सज़ा देते हैं और आपके मुताबिक एक धमकी अगर दी भी है, तो उसपे आपने 34 साल सज़ा सुनाई है। ये तो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं हमारे साथ। 26 नवंबर को कोई वहाँ पे था या नहीं था, किसी के पास ये कॉपीराइट नहीं था कि आप ये बोल कर के, क्योंकि कोई रहनुमा नहीं था, तो हम आम लोगों को गोलियाँ मार देते हैं। आप किसी को गोली नहीं मार सकते थे ये बोल करके कोई रहनुमा नहीं आया था। जो रहनुमा थे या नहीं थे, वो एक अलग डिबेट है, वो तो पार्टी का इश्यू है, पार्टी देख लेगी। खान साहब ने बोला था वो देख लेंगे कौन गया कौन नहीं गया। आपने निहत्थे लोगों पर गोली क्यों चलाई वो बताना है आपने, कोई था या नहीं ये डिबेट ही नहीं। देखिए, मुझे तो इस चीज़ पे हैरानी होती है कि कैसे कमाल बेशर्मी से जो सज़ाएँ बनती ही नहीं थी, जो कैद बनती ही नहीं थी, उसपे आप माफ़ियाँ बाँट रहे हैं लोगों को। आपको तो इसपे माफ़ी माँगनी चाहिए कि आपने लोगों के बेगुनाह बच्चे उठा के 2-2 साल जेलों में बंद किए हैं। किसी एक वीडियो पर अभी कल जो एक लड़का छोड़ा है, किसी और सूबे में ये मज़ाक और ये तमाशा नहीं हो रहा जो यहाँ पंजाब में हो रहा है। कल उसको छोड़ा, उसको फिर पकड़ने के लिए बाहर एजेंसीज़ वाले खड़े हुए थे। भई थोड़ी हया कर लें, लोगों के घर आपने 2 सालों में बर्बाद कर दिए, उनके कारोबार, उनके बच्चे, उनकी ज़ाती ज़िंदगियाँ तबाह हो गई हैं। अभी आपको उनसे मज़ीद क्या चाहिए? आप लोगों को माफ़िया बाँट रहे हो उस चीज़ पे जो उन्होंने गुनाह किया ही नहीं है। आप कह रहे जी उनकी ज़बानें बाहर आके चल रही हैं। आपने तो कोशिश करके देख ली 2 साल में क्या कहीं नहीं देखा आपने। नहीं ज़बानें बंद हो सकती, आप झूठी माफ़ीनामे लिखवाएँगे, आप झूठे आप उनसे वीडियोज़ बनाएँगे तो बाहर आके वो सच बोलेंगे। वो लड़का सारे रास्ते कल ये बोलता रहा कि मैंने वीडियो बनानी है। इससे पहले कि मुझे पकड़ लें मैंने असली बयान देना है, कि ये मुझे मारें या पकड़ के कोई और बयान मेरे से दिलवाएँ, मैं असली बयान देना चाहता हूँ। ये आपकी हैसियत है सिर्फ़। आप किसी को बहुत मार भी लेंगे, वो 2, 4, 6 हफ्ते गुज़ारेगा, फिर क्या करेगा? वो आपके आगे असलियत खोलेगा। अगर वो कह रहा था कल या लोग कह रहे थे कल कि अगर आपको लगता है अभी किसी को लगता है कि अभी हमारी इतनी नहीं है कि हम बदला ले सकें, लेकिन हम अपने बच्चों को कल क्या सिखाएंगे? आने हम तो आपसे नफरत करते हैं जो करते हैं हमने जब भी देखा है 2 सालों में। हमारी आने वाली नस्लें आपसे कितनी शदीद नफरत करेंगी। हमारे बच्चों ने जो सफर किया है वो उनका मकसद नहीं बनता था। उन्होंने क्या किया था वो जो ये सब बर्दाश्त करते, मगर उन्होंने देखा है तो आपको क्या लगता है इससे मोहब्बतें बढ़ेंगी? आपके लिए कोई फूल झड़ेंगे मुंह से लोगों के? वो अलार्मिंग इसलिए क्योंकि आपने जो लोगों के साथ किया है वो बोल रहे हैं, ना आप करते ना वो ऐसी बातें करते। ये बता रहे हैं अपना इसके हवाले से आप 20 माह से उधर बता देती हूँ, एक जगह ही बता दी, मैं 2 दफा नहीं बोल सकती। 20 माह से आप अदालतों में जी, आ रही है, इस वाले से आप क्या कहेंगे? बस ये आप बताएं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हम तो खुद ये बैठे 20 महीनों से कि भाई ना कभी चालान पेश नहीं होते। एक दफा ही बल्कि कभी चालान पेश नहीं होते कभी। आप यार क्या किधर है, मुझे अकेली को फंसाते हैं आप लोग। आप भी